देखो, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करते हो, लेकिन ये बताने की जरूर आवश्यकता है कि अब से आप ये वीडियो देखने के बाद इसका यूज नहीं करोगे। मैं बताने वाला हूँ गूगल क्रोम ब्राउजर के कुछ ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट जिससे केवल कीबोर्ड की मदद से आप पूरी ब्राउजिंग कर पाओगे। रीजन क्या है, माउस क्यों नहीं। माउस आपका बहुत सारा टाइम खराब करेगा और ये बहुत सारा टाइम बचाएगा। कुछ एक की स्ट्रोक यूज करने के बाद आप डायरेक्टली उन जगहों पर पहुंचोगे जिनकी मदद से माउस से जाने में आपको टाइम लगता था। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माई बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, और हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और हमारे पुराने वीडियोस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्ञान के महासागर में अभी जाके डुबकी लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो आपको आपके डाउनलोड्स तक लेके जाएगा। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही आप जे प्रेस करेंगे तो जितनी फाइलें आपने डाउनलोड कर रखी हैं या डाउनलोड की हैं गूगल क्रोम की हेल्प से, वो टैब तुरंत के तुरंत आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल जे, और आपका जितना भी डाउनलोड डेटा है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। तो जैसे आप कंप्यूटर में टास्क मैनेजर ओपन करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन कौन से एक्सटेंशंस आप यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें आपकी जो रैम है उसको इस्तेमाल कर रही है, सीपीयू उसको इस्तेमाल कर रही है, ऐसे ही गूगल क्रोम में भी एक टास्क मैनेजर होता है। तो शिफ्ट के साथ जैसे आप एस्केप की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे गूगल क्रोम का जो टास्क मैनेजर है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे ब्राउजिंग में आप कितनी मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना सीपीयू इस्तेमाल कर रहे हैं, जीपीयू क्या प्रोसेस ले रहा है, और कौन कौन से एक्सटेंशन है जो अभी वर्तमान में रन हो रहे हैं, और कितनी कितनी जो मेमोरी है उसको यूज़ कर रहे हैं। अब मान के चलो इनकी तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है और ये बैकएंड में आपकी रैम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल सेलेक्ट करिए, एंड प्रोसेस कर दीजिए, सेलेक्ट करिए और एंड प्रोसेस कर दीजिए। जिन जिन चीज़ों की जो प्रोसेस है वो आपको एंड करनी है, तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, आपके एक तो कंप्यूटर की जो रैम है वो कम इस्तेमाल होगी और आप स्पीड से ब्राउजिंग भी कर पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। गूगल क्रोम की हिस्ट्री को चेक करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करना है और यहाँ पे जो हिस्ट्री वाला टैब है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपने आज क्या क्या वेबसाइट्स देखी हैं, क्या क्या वेबसाइट सर्च करी हैं, वो आपको बाय डेट एंड बाय ग्रुप यहाँ पे मिल जाएंगी। मतलब इसके अलावा अगर यही आईडी से आप अपने टैब या मोबाइल फोन पे भी लॉगिन कर रखा है तो उसकी भी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लीन ब्राउजिंग हिस्ट्री डाटा पे जाके आप अपने हिसाब से इस डेटा को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। लास्ट आवर की यहाँ से कुकीज एंड जो कैश फाइलें हैं और जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको यहाँ से क्लियर कर सकते हो। अब मान के चलते हैं आप कहीं पे क्रिकेट का स्कोर देख रहे हो या किसी पेज को आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत है, तो कंप्यूटर पे तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश का बटन आ जाता है, लेकिन ब्राउजर में कैसे आए, तो ब्राउजर में कंट्रोल आर आपको प्रेस करना है और जैसे कंट्रोल आर आप प्रेस करोगे तो आपका जो रिसेंटली पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। मान के चलते हैं किसी वेबसाइट पर जो अक्षर हैं, जो टेक्स्ट है वो काफी छोटा लिखा है और आपको उसको जूम करके देखना है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल के साथ में जो कीबोर्ड पे प्लस बटन दिया गया होता है उसको टैप करिए और आपका जो पेज है आपके सामने जूम हो जाएगा। और अगर जूम पेज को दोबारा से पुरानी कंडीशन में लेके जाना है तो कंट्रोल के साथ में माइनस बटन जो आपके नंबर कीपैड के पास में दिए गए होते हैं उनको प्रेस करेंगे तो आप इस तरह से पेज को जूम इन एंड जूम आउट भी कर पाएंगे। अगर किसी वेबसाइट का बुकमार्क आपको बनाना है तो बहुत सिंपल है, कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करिए और यहाँ पे आपके पेज के लिए एक बुकमार्क ऐड हो जाएगा। एंड यहाँ से आप शॉपिंग लिस्ट में या किसी और लिस्ट में उस बुकमार्क को ऐड करा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये जो पेज है ये बुकमार्क बार में भी आ जाएगा एंड यहाँ से अदर बुकमार्क्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ से इसे सेव करूंगा और ये पेज आपको यहाँ मेरे बुकमार्क बार में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर पेज पे कुछ सर्च करना है तो यूज करिए कंट्रोल एफ और यहाँ से जो भी चीज आप सर्च करेंगे, अभी जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ भारत, तो यहाँ पे वो चीजें आपको हाईलाइट होके दिखाई देने लग जाएंगी, जैसे आप बिल्कुल एज इट इज एमएस वर्ड में करते हो। अगर पेज पे कुछ भी ढूंढना है तो यूज करिए कंट्रोल एफ। अब आपने बहुत सारी रिसर्च करी है और अचानक से वो जो रिसर्च वाले पेज हैं वो बंद हो जाते हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में टी को प्रेस करना है और आप जितनी बार टी प्रेस करते जाएंगे आपके पुराने जो टैब्स थे जिस पे आपने रिसर्च किया था वो आपके सामने यहाँ पे ओपन होते चले जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज हो तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है, कैसे आप घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह से कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कंप्यूटर की हर विधा में, तो ये वीडियो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे 2021 प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। ये एक पेन ड्राइव कोर्स है जो आपको ऑफलाइन फॉर्मेट में मिलेगा, जिसके अंदर 22 प्रोफेशनल कोर्स हैं, प्रैक्टिस फाइल हैं, पीडीएफ नोट्स
हैं और ढेर सारे फ्री गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं। इन टोटल अगर कीमत मैं आपको बताऊं तो 70 रुपए से कम में भी एक कोर्स आप कर पाएंगे, वो भी घर बैठे, वो भी बिना इंटरनेट के। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, इस नंबर पे कॉल करिए और हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात करिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके कोर्स ज्वाइन करिए। समर वेकेशन में अभी इस कोर्स पे 80% ऑफ चल रहा है। अब रिसर्च करने के दौरान आपने कई सारे पेज पे ब्राउजिंग करी, तो अब आपको पिछले पेज पे जाना है या दोबारा से अगले पेज पे जाना है, तो ऑल्ट की के साथ में आपको लेफ्ट और राइट एरो की का यूज करना है। तो अगर लेफ्ट एरो की यूज करेंगे तो आप पुराने पेजेस पे आते चले जाएंगे और राइट एरो की यूज करेंगे तो आगे वाले पेजों पे जाते चले जाएंगे, कुछ इस तरह से। जैसे देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो अभी मैं ऑल्ट के साथ में राइट एरो की प्रेस कर रहा हूं और अब ऑल्ट के साथ में लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूं। अब सर्च करने के लिए एक नई विंडो मुझे ओपन करनी है, तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस करूंगा और यहाँ पे जो चाहे वो टाइप करके उसको सर्च कर सकता हूं। अगर मुझे इनकॉग्निटो मोड ओपन करना है तो यहाँ से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एन यूज करिए और यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड में जाके कुछ भी सर्च करिए जो कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में सेव नहीं होगा। अगर आपको नई विंडो ओपन ना करके एक नया टैब ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ में टी प्रेस करिए। यहाँ पे टी प्रेस करते ही एक नया टैब आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब अगर एक टैब से दूसरे टैब पे स्विच करना है तब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में टैब बटन को प्रेस करिए और एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट या टैब पर आप स्विच कर पाएंगे। और अगर आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ये सारे टैब को क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ में W को प्रेस करिए, जो भी टैब ओपन है वो आपका क्लोज हो जाएगा। और अगर आपको गूगल क्रोम को क्लोज करना है तो कंट्रोल F4 को प्रेस करिए, गूगल क्रोम भी क्लोज हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने शॉर्टकट्स आपको बताए हैं गूगल क्रोम ब्राउजर के, वो आपके बहुत काम के रहे होंगे और आप इनको जरूर इस्तेमाल करेंगे अपने डेली लाइफ में। अगर इसमें से कोई भी शॉर्टकट और ट्रिक आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।